बीजेपी सभी पार्टियों को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर चुकी है। दरअसल झूठ है कि जब चुनाव आते तभी राहुल जी या प्रियंका जी मंदिर जाती है। क्या राहुल जी या प्रियंका जी कैमरा लेकर अपने साथ इर्द गिर्द जाते कि जब वो मंदिर जाते तब वो न्यूज़ पर इसका प्रचार हो? मंदिर जाना एक प्राइवेट अफेयर है। मेरी खुद की मेरी शादी अग्नि के सामने हुई, सोनिया जी पीछे बैठी थी, तो क्या वो प्रदर्शन था? क्या चुनाव था? मतलब ये लोग कौन आए सर्टिफिकेट देने वाले? ये कहां से आए ये लोग सर्टिफिकेट देने? ये ठगने वाले लोग जो कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन के कारण नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा, ये लोगों को सर्टिफिकेट देंगे कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, भारतीय कौन है? ये लोग जिन्होंने महात्मा गांधी को धोखा किया क्विट इंडिया मूवमेंट में, मैं इतना पीछे नहीं जाना चाहता हूं, ये सर्टिफिकेट देंगे? अरे ये ठगने वाले लोग हैं। ठीक है, ये इतने ठगने वाले लोग हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2017 के पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, सभी न्यूज चैनल्स उनको कहते कि नहीं 47 थे। प्रधानमंत्री झूठ बोलते, क्यों लोगों को ठगते प्रधानमंत्री जी? ये सर्टिफिकेट देंगे, इनके सर्टिफिकेट इनको मुबारक। तहसीन, आपने अपनी बात पूरी की। शहजाद, ठगती है बीजेपी, हिंदू धर्म को बेचती है बीजेपी, और वो सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई नहीं होते प्रियंका राहुल को कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं या सच्चे हिंदू हैं। पिनाज जी, सबसे पहले अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। और मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई, कल रात को मेरे भी स्वप्न में श्री कृष्ण आए थे, और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा पिनाज जी? उन्होंने कहा कि राम भक्तों को गोलियां चलाने वाले का जो अभिमान मानते हैं ना, वो उनके सपने में नहीं जाते। तो अखिलेश यादव जी के सपने में अगर नहीं भी आए होंगे और झूठ मूठ बोल भी रहे हैं, आज जिन्ना तालिबान का सपना नहीं आ रहा है अखिलेश जी को, सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से नहीं कर रहे हैं, तालिबान को महान नहीं बता रहे, श्री कृष्ण की ही बात कर रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी का अनुभूति हो रहा है। और देखे ना, ये रोम रोम करने वाले आज राम राम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम कैमरा लेकर नहीं जाते। राहुल गांधी की तस्वीर कहां से आई फिर? और वो पलाठी मारने के बदले नमाज की मुद्रा में भी बैठा है काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसकी भी फोटो है। पर बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। पिनाज जी, आज मुद्दा क्या है? देखिए, आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अमीक जमाई समाजवादी के अधिकृत प्रवक्ता है। अमीक जमाई मथुरा के विषय में मेरे बड़े भाई और अभिभावक हमारे शौलभ जी बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने भी आपसे एक सवाल पूछा। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हिंदुओं ने अगर सोचा भी कि मंदिर बनेगा, भव्य कृष्ण मंदिर मथुरा में बनेगा, तो मुसलमान किसान की तरह आंदोलन पर बैठ जाएगा। आज मैं अमीक जमाई से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो बोलती है कि हम कृष्ण जी के भक्त हैं, क्या ऑन रिकॉर्ड बर्क साहब को कंडेम करेगी? वही बर्क ने 6 दिसंबर को फेसबुक पर पोस्ट डालकर कहा कि राम मंदिर क्या है, हम तो बाबरी को जिंदा मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी थी। मैं अमीक जमाई से पूछना चाहता हूं कि अगर आप राम भक्त और कृष्ण भक्त है तो बर्क के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? पहले इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात, हो सकता है कृष्ण जी ने बोला होगा अखिलेश जी को कि देखो अखिलेश बाबू, माखन चोर तो होना ठीक है, पर टोटी चोर और टैक्स चोर और काला पैसा चोरी मत करो। पर मैं आज अमीक जमाई से बार बार पूछ रहा हूं, यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो बर्क के ऊपर कार्रवाई के बारे में बोलिए। नहीं, आप जैसे जो ये जातिवादी मनुवादी लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण चोर हो गए, माखन चोर हो गए, इसीलिए तो टोटी चोर हो गए आपके लिए। अरे आप पिनाज जी, बर्क का जो बयान है उस पर जवाब ले लीजिए। ये बर्क ने कहा, मैं जानता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आपने गंगा जल से उनका घर धुलवाया ना, आपने गंगा जल से धुलवाया उनका घर। आपको बाद में समझाऊंगा। जातिवादी मानसिकता है, मैं आपको बोलूंगा ना, जातिवादी मानसिकता है, नहीं बोल पाओगे। हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग लोग हैं, कृष्ण जी के बारे में यादव समाज नहीं बोल पाओगे, उसमें मत जाइए। आपको नहीं पता भगवत गीता क्या है, आपको नहीं पता क्या है महाभारत, आपको नहीं पता क्या है हमारे बाकी के धार्मिक जो उद्धार करने का काम था, क्या किया आपने? जवाब आपका, तो आप बताइए मथुरा पर क्या स्टैंड है? बहुसंख्यकवादी, मनुवादी, जातिवादी सवाल का जवाब बताने बोलिए ना। चलिए जमाई साहब, आप एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहेंगे। बहरहाल राजीव तुली जी, देखिए आप दोनों, आप उन पर आरोप लगा दीजिए, जवाब अगर सीधे मिले तो जनता को भी समझ में आएगा कि किसका स्टैंड क्या है। तुली साहब, किसान आंदोलन की वजह से जो नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जो कहीं ना कहीं जो बाद में पंचायत चुनाव हुए उनके जो नतीजे आए हैं, उसको भांपते हुए इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी है कि राम का नाम ले लिया है, काशी कॉरिडोर हो गया है, अब एक काम करते हैं, अगली भावनाएं लोगों की धार्मिक कृष्ण के नाम पर
क्यों ना उकसाई जाए। अच्छा चलिए पिनाज जी, एक बार को आपकी ये बात मान भी लेते हैं तो मेरा प्रश्न ये है कि बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज उस पिच पर जाकर के क्यों खेल रही है? वो घेरे ना बाकी मुद्दों पर भाई। ये और देखिए, ये भी एक ये मिथ है जो अभी कुछ दिन में प्रूव हो जाएगी कि ये जो किसान आंदोलन है इसके कारण से कुछ नुकसान हुआ है वहां बीजेपी को और कुछ वोटों का उनको, तो एंटी इनकम्बेंसी और वो बाकी सब बातें जो है वो रहती हैं। आपने जो एक मूल प्रश्न किया था, मैं उस प्रश्न पे वापस आता हूँ। आपने एक प्रश्न किया था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका क्या होगा। देखिए, संसद में आज तक संविधान में 105 जो है वो संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से एक संशोधन जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाला था धोखे से, वो 3 जनवरी को डाला था, वो 3 जनवरी आज ही है। अगर प्रिएम्बल में संविधान में चेंज हो सकता है तो संविधान में किसी भी चीज में चेंज हो सकता है। फिर तो अगर आप यानी इतिहास की सारी गलती जो है या इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको वर्तमान में आप अस्पताल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज की बजाय उस इतिहास के मंदिर, मस्जिद के टूटी चीजों को ठीक करते रहेंगे। तुली साहब देखिए, जन भावना अगर बनेगी तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि कब तक इतिहास सुधारते रहेंगे, वर्तमान और भविष्य की सोचना होगा हमें। संकट नहीं है, मगर संकट ये है कि आज देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है तो ऐसे में तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें अपने आप को, करके जो है वो चुनाव लड़ सके, अपनी सरकार बना सके। तहसीन यानी ये तो कहीं, ये तो अंतहीन है, ये तो अंतहीन है कि आप खोदते जाइए। आपको सभी जानते हैं कि मुगल आक्रांता आए थे, यहाँ मंदिर थे, तोड़ा गया, सब जानते हैं। तो हर जगह से मंदिर मिलेंगे और ऐसे कब तक आप इतिहास ठीक करते रहेंगे? और ये लोग कह रहे हैं देश की भावना है तो क्यों ना करें। तहसीन, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज। ठीक है, मैं जमुई साहब का इसका जवाब लूंगी, लेकिन तहसीन आप क्योंकि जी तहसीन जवाब दें। जी 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 मैं ले लूं उत्तर। जी मैं देना चाहता हूं उत्तर। जी शहजाद भाई ने कहा उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेशबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। तो जो देश में हंगर इंडेक्स में अब नीचे गिर चुका है। आज हमारे वहां अफ्रीका के कुछ मुल्कों से ज्यादा भूखमारी है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय आंकड़े। हंगर इंडेक्स पे भारत गिर गया है। वो लोग भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे। मुझे दिनकर जी की वो कविता याद आती है और वो कविता की लाइन को मैं थोड़ा सा मोडिफाई करते आपको सुनाता हूं। आदित्यनाथ इंसाफ दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे किसान विपक्ष को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। ये घमंड में इस तरह की बातें करते। आप हिंदू नहीं है, आप भारतीय नहीं है, आप ये नहीं है, आप वो नहीं है, आप फलाना नहीं है। अरे आपने क्या किया उसका आप इतिहास आप बताइए। आज मैं शहजाद भाई को बड़े विनम्रता से पूछता हूं, मेरा समय ले लीजिए, बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, आज आप इस शो पे 25 MNCs बता दीजिए। 25 MNC जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आई है, जो 2017 के पहले भारत में नहीं थी। बता दीजिए, आपने इतना विकास किया है ना, बताइए ना आज ना। मैं चुप बैठता हूं, लेकिन ये क्यों ताज की बात करेंगे? क्योंकि मैं आज की बात करना चाहता हूं। जवाब दे दूं। ये क्यों हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? क्योंकि मैं इंसान की बात करना चाहता हूं। ये क्यों कुरान की बात आप करते हैं? लोग जानबूझकर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ले आते हैं क्योंकि आपके पास काम नहीं है गिनाने को। पीनाज, लेट मी आंसर। ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी पूरी बात सुनी। पहले तो इनकी बात बिल्कुल सही है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेशबरी की तरह खिलाते नहीं। और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 15 करोड़ जो सबसे गरीब लोग थे उनको 2 वर्ष तक फ्री राशन हमने देने का काम किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़े बड़े हिंदू बनने की कोशिश करते हैं ना, इनको तो गालिब का वो शेर पाता है कि ताउम्र तहसीन और कांग्रेस यही गलती करती रही। धूल चेहरे पर थी, तहसीन आईना साफ, कांग्रेस आईना साफ करती रही। इनसे पूछे हिंदू टेरर का शब्द किसने बोला? महंगाई पर रैली राजस्थान में हो रही थी, राहुल गांधी ने वहां पर हिंदुत्व पे ऐसा व्याख्यान दिया जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के खिलाफ है। सलमान खुर्शीद, इनके सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता, ने लिखा हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस बोको हराम, जबकि हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महंगाई पर और डेवलपमेंट पर किताब लिखते ना, हिंदुत्व को गाली देने की क्या जरूरत पड़ गई? ये हिंदू को टेररिस्ट कहे, समझौता ब्लास्ट में फंसाए, मालेगांव में फंसाए, 26/11 में नाम बदनाम करे और हम हिंदुओं के हित में बोले भी नहीं।
और हम काशी मथुरा बोले तो हम सांप्रदायिक, ये जिन्ना जिन्ना तालिबान तालिबान करे तो ये सेक्युलरिज्म के पुरोधा। मैं इनसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के 10 कार्यक्रम जो हुए पिछले, आप उठा लीजिए, उसमें कहीं पर वो नहर का शिलान्यास करने गए, लोकार्पण करने गए, कहीं हवाई अड्डे का शिलान्यास करने गए, कहीं कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करने गए। और मैं आपको आंकड़े के साथ गिनाता हूं जो इन्होंने 10 वर्ष में खरीद की गेहूं की और चावल की, हमने 4 साल में उससे ज्यादा की। हम इन्होंने जो दो एयरपोर्ट इंटरनेशनल तैयार किए थे, हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परिकल्पना की, उसमें से कई सारे शुरू हो चुके हैं और कई सारे जो है वो प्रोसेस में है। इन्होंने 460 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार किया था 15 साल में, हमने 10 साल में 1300 स्क्वायर, हमने 5 साल में 1300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का काम कर दिया। उसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म हो चुका है। मैं आपको और भी गिना रहा हूं, एक सेकंड सुन लीजिए। 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बनाए, हमने 55 मेडिकल कॉलेज आपको 4 साल में बनाकर दे दिए। मैं अरे सुन लीजिए ना, आप विकास के काम गिनवा रहे हैं ना। आपने 95,000 रुपए दिए थे गन्ना के भुगतान में, मायावती ने 55,000 करोड़ रुपए दिए थे, हमने 1,50,000 करोड़ रुपए दिए। इन्होंने राजस्थान में बोला था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, हमने 60,000 करोड़ माफ कर दिए। राजस्थान में कर्ज माफी नहीं हुई है। हमने एमएसपी जो इन्होंने 7 लाख टन खरीदा था, हमने 56 लाख टन के लिए हिंदू को इतना तंग किया। ठीक है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है तो ये लेप लगा के चुनावी हिंदू क्यों बनते हैं? बिल्कुल, मैं ठीक है, चुनावी हिंदू क्यों बनते हैं और क्यों इतना ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण किया कि आज यहां पर उसका काउंटर करने की नौबत आ गई है। जन भावना ऐसी हो गई है और आपको भी बार बार हिंदू अपीजमेंट करना पड़ता है।